हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। कुछ इसमें एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन भी रखे गए हैं। ये हमारा आज 140वां सेट है। इससे पहले हमने 139 सेट कवर किए हुए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर आधारित प्रश्न थे। उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ बताया जा रहा है आपको। तो इसमें ये हमारा 140वां पार्ट है। इसमें हम मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में बात करेंगे। टॉप टॉप 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स लाए गए हैं। 22-23 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ देखेंगे, पहला टाइप है माध्य पर। पहला लिखा है 2, 5, 8, 14, 21 का माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा। तो इस तरीके का दिया हो तो अगर ये आपको आंकड़े में दिया है तो माध्य कैसे निकालेंगे। तो जितना संख्या दी गई है इसका 2 + 5 + 8 + 14 + 21, हमें क्या करना है, जो आंकड़े दिए गए हैं उनका जोड़ लिख देना है और आंकड़े कितने हैं मतलब संख्याएं कितनी हैं उनसे भाग कर देना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 ही होगी ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से हमें भाग कर देना है। ठीक है, इससे ये हमारा माध्य निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर होगा, देखो 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 8 15, 15 14 29 हो जाएगा, 29 1 30, 30 और 2 30 और 20 50, 50 बटा में ये 5 रहेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 से 5 10 50। तो हमने देखा इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बनेगा, 10 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनसे हम गुणनखंड करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो पहली है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13। हमने देखा 6 संख्याएं हो गई। अब इनका हमें माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 2 + में 3 + में 5 + में 7 + में 11 + में 13। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा करना 2 और 3 5, 5 5 10, 7 17, 17 और 10 27 हो जाएगा, 28, 28 में 13 जोड़ेंगे तो 28 में 13 38 3 41, यानी कि ये हो जाएगा टोटल। और बटा में संख्या कितनी है, 6, तो ये कितना है 41, 41 बटा में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके माध्य, मध्यिका और बहुलक से रिलेटेड। ठीक है, ये जो आपका जो माध्य निकाला जा रहा है ये आंकड़ों से रिलेटेड निकाला जा रहा है, जो आपके प्रेक्षण मान दिए होते हैं। वर्गांतराल का इस तरीके से माध्य नहीं निकाला जाता है, आपको हम पहले ही बता देते हैं। जो इस वीडियो में आपको सिर्फ आंकड़ों से संबंधित जो खेल है वो समझाया जाएगा, चाहे आपका मध्यिका में पूछा जाए चाहे बहुलक में पूछा जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा जो प्रेक्षण दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उन सबको जोड़ देना है और उन्हीं संख्याओं का भाग देना है कितनी संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि 18 16 22 13 आंकड़ों का माध्य 16 है तो क्वेश्चन मार्क के बाद स्थान पर क्या आएगा। 13 के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 18 + में 16 + में 22 + में 13 प्लस में जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ एक्स लिख लेंगे। बटा में हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग करेंगे और बराबर में जो आंसर है आपका 16 दिया हुआ है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे ऊपर वालों को, 8 6 14 और 2 16 3 19, 19 हो जाएगा। 1 2 2 4 5 1 6, 69 प्लस एक्स, इसका जो बराबर होगा बटा में 5 है बराबर 16 बटा में 1। अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो इनका जो गुणा आएगा कितना आ जाएगा, देखो इनका जो गुणा आएगा कितना आएगा, 16 पंचे 80 और यहाँ होगा 69 प्लस एक्स बराबर 80, 80 और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 69 उस तरफ माइनस हो जाएगा। तो 80 में से अगर हम 69 घटाएं तो ये x बराबर क्या बनेगा हमारा 11। तो 11 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपके सभी संभावित टाइप इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो देखिएगा, लिखा है 22 परीक्षणों का माध्य 10 है और 2 परीक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। जैसे हमने क्या करेंगे, 2 परीक्षण शामिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो परीक्षण हो जाएंगे वो 40 होंगे और 11 हमारे पास संख्या है पहले से ही माध्य की। ठीक है, और पहले कितना था, 22 परीक्षण थे, उनका माध्य जो था कितना था, 10 था। अब इन दोनों को गुणा कर देना है। गुणा कितना होता है, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 दूना 22, 4 26। ठीक है, और 24 दशामलव 240। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर देना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा,
तो आप देख रहे हैं 40 और ये 24 का अंतर आ जाएगा। जब ये आपका 24 आ जाए, बस आपको करना क्या है, माफ़ कीजिएगा ये गलत हो गया है, यहाँ पर 24 नहीं था, यहाँ पर दोबारा से सॉल्व कर देते हैं, ये मिस्टेक हो गया है। चलिए दोबारा से देखिएगा, हमारे पहले तो क्या है, ये 22 प्रेक्षण है, 10 माध्य होता है और 2 प्रेक्षण और बचाएं यानी कि 24 हो जाते हैं, तो इनका माध्य 11 हो जाता है। तो इतना तो सही था, लेकिन दूसरा वाला जो 22 था उसमें 22 लिखना था, 24 लिख दिया था गलती से, और ये 10। अगर हम बात करेंगे इनका गुणा करेंगे तो ये 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, ये होगा 264 और ये हो जाएगा 220। अब इन दोनों का अंतर कितना है, आप देख रहे हैं 44 इन दोनों का अंतर है। फिर हम क्या करेंगे, इन 44 में 2 का भाग कर देंगे अपनी तरफ से, ठीक है, जिससे आपका जो है वो आंसर निकल आए। तो ये 22 कट जाएगा 22 बार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चन जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ है हमारे पास। यहाँ पर लिखा है 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, इनमें 3 प्रेक्षण को जोड़ा जाता है, तो 3 प्रेक्षण जोड़ देंगे 8 में, तो कितना हो जाएंगे प्रेक्षण 11, और उनका नया माध्य कितना हो जाता है 12, ये तो लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले प्रेक्षण कितने थे, 8 थे, और माध्य पहले कितना था 10 था, उन दोनों का गुणा करेंगे तो 11-12 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 132, 8 और 10 का गुणा करते हैं कितना होता है 80। अब हमें चेक करना है ये एक दूसरे से कितना अधिक है, ठीक है, तो ये कितना 8 5 13, यानी कि ये 52 अधिक हैं, और 52 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से 26 दूना 52, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था आप चेक कर लीजिए पहले तो, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है 3 परीक्षणों का माध्य पूछा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 बोला है तो 3 से भाग करना है, ठीक। अगर उसमें 2 था इस वजह से 2 से किया था, इसमें 3 है तो 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, ये 17×3 = 51 होता है, तो 17 दशमलव और 1/3, 1/3 को हम 3/3 3 लिखते हैं, ठीक है। तो 17.33 ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है x, x+3 + x+5 x+8 x+9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 9 है या 9 है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या है, तो सबसे पहले क्या है इससे वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू क्या आ गया, तो x प्लस में x+3, फिर x प्लस कितना लिखा है x+, चलिए दोबारा से अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पर देखो x प्लस में x+3, ठीक है, प्लस में x+5, प्लस में x+8, प्लस में x+9, इन सबको जोड़ते हैं और भाग कितने से देना है 1 2 3 4 5 5 संख्याओं से, और इनका जो आंसर है बताया जा रहा है कि 9 है, ठीक है ना 9 है। तो हमसे बोला जा रहा है इसका कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम 1 2 3 4 5 5 x कर देंगे, प्लस में 3 5 8 8 8 16 16 और 9 25, ये हो जाएगा 25 बटा में 5 हो जाएगा, बराबर में ये क्या है 9/1। हम क्रॉस गुणा करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये कितना होगा हमारा 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना 5x प्लस का 25 और बराबर में कितना हो जाएगा 9×45। तो हम देखेंगे 25 को उस तरफ मान कर भेजेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा ये 20, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो हमने देखा जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया 4। तो हम देख सकते हैं जो अंतिम 3 संख्या है वो क्या बनेंगी, यहाँ पर x+5 में अगर x का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये कितना होगा 9, इस x+8 में 4 रखेंगे तो ये कितना होगा 12, और तीसरे में x+9 में अगर 4 रखेंगे तो 9 4 13। तो हमने देखा ये 3 अंक अंतिम 3 का माध्य निकालना है, तो तीनों को जोड़ेंगे 9 + 12 + 3 और बटा में 3 से ही भाग कर देंगे जिससे हमारा आंसर हो जाए। तो 12 9 21 हो जाएगा, 21 3 24, 24/3 रहेगा। तो ये कितना, एक सेकंड दोबारा से चेक कर लेते हैं, हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है 20, 5 चौके 20, तो x का वैल्यू तो 4 ही आना था, 9 हो जाएगा, 8 और 12 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 नहीं ज़्यादा होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया जोड़ने से। देखो यहाँ पर क्या है 12 9 21, 21 और 13 कितना होगा ये 34 होगा, 34 बटा में कितना ये 3, 34 बटा में 3 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको पढ़ लेना है एक बार कम से कम इस टाइप से कि इस तरीके का प्रश्न भी बनता है। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। अब क्या करना है, हमें मीडियन निकालनी है, मध्यिका। मध्यिका को माध्यक भी लिखा जाता है। लिखा है 15 2 7 8 11 5 और 14 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे पहले इसे तो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसे सबसे पहले या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसको 2 लिखेंगे इसमें से, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा
2 लिखेंगे। 2 के बाद फिर क्या है, ये 2 हटा देंगे। 2 के बाद फिर 5 दिया है, 5 हटा देंगे। 5 के बाद फिर क्या दिया है, 5 के बाद 7 दिया है तो 7 हटा देंगे। फिर 8 दिया है तो 8 हटा देंगे। फिर आपका 11 दिया है तो 11 हटा देंगे। फिर आपका 14 दिया है तो 14 हटा देंगे। फिर आपका 15 दिया है, 15 हटा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो संख्या आ गई, आपको एक क्रम मिल गया, 2 5 7 8 11 14 15। तो आपको याद रखना है ये कहीं ना कहीं क्रम से हैं आपके, या तो बढ़ते क्रम में लिखा जाना चाहिए या घटते क्रम में। ठीक है, आपने बढ़ते क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम में लिख लिया, बस। अब आपको मध्यिका में क्या करना है, आपको लास्ट वाला अंक लास्ट वाले से काट देना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको बताएंगे, एक अंक लास्ट का इस तरफ से उस तरफ से, दूसरा अंक दूसरा काटेंगे, तीसरा अंक तीसरा काटेंगे, जो आपका बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या बच जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 8। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका जो आंसर बनेगा 8, तो इसकी मध्यिका क्या हो जाएगी, आपका आंसर होगा मध्यिका 8। ठीक है, मध्यिका हो जाएगी 8। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कभी कभार क्वेश्चन बीच में 2 बच जाएं। अगर बीच में 2 संख्याएं बचें तो हमें क्या करना है, उन्हीं दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, जैसे आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है किसी बल्लेबाज की पिछली 10 पारियों के स्कोर दिए गए हैं, इन पारियों में बल्लेबाज की मध्यिका का स्कोर ज्ञात करना है। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर 6 है तो पहले 6 लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या 8 है 8 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे अपनी तरफ से बढ़ते क्रम में लिख लेना है। फिर आपका 27 है तो 27 लिख लेंगे। ठीक, 27 हो गया। चलिए 27 के बाद आपको क्या लग रहा है कि 50 हो जाएगा। फिर 50 के बाद आपको लग रहा है कि 63 है, 63 हो जाएगा। चलिए 63 हो गया। फिर आपका 65 हो जाएगा तो 65 लिख लेंगे। फिर आपका 65 के बाद जैसे आपको लग रहा है कि 81 आना चाहिए, 81 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब और बाकी का 81 के बाद जैसे 122 लिख लेंगे। फिर आपका 165 और लास्ट में आपका 180। ठीक है, 165 180। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला अंक लास्ट से काट देना है। एक अंक लास्ट का काट दिया इस तरफ से उस तरफ से, ऐसे ही जल्दी से जल्दी लास्ट का अंक एक बराबर हिस्सों पर काटते जाते हैं। इस तरीके से हमने सभी अंक काट दिए, तो हमें क्या मिल गया, बीच में 2 अंक। अब इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 63 प्लस में 65 बटा में 2 कर देना है। तो आपने 2 तरीके देखे, या तो अपन को साइड में काटने पर एक संख्या बचती है तो वही आंसर हो जाता है, अगर 2 संख्या बचती हैं तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, बस इतना सा करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 6 6 12 होगा, और इसमें से बटा में 2 करेंगे तो ये 2 6 12 2 चौके 8, ये होगा 64। तो 64 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्यिका बहुत ही आसान होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित श्रेणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका सबसे पहले तो इसी क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। पहले 1 लिखेंगे, 1 लिख जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, 1 लिख जाएगा, फिर लिखेंगे 2, 2 लिख गया, फिर लिखेंगे 4, 4 लिख जाएगा, फिर आपको लिखना है 5, 5 लिखेंगे। जो आपको अंक दिए हैं उन्हीं में से ही लिखना है। ठीक है ना। चलिए अब हमने क्या किया, लास्ट वाले अंक से लास्ट वाला अंक काट दिया, फिर लास्ट वाले से लास्ट काट दिया, बचा क्या 4, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, यदि प्रत्येक आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है तो माध्यक क्या होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जो 75% है वो 75 प्लस में 25 दिया है वो 25, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो 75 25 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100, और 100 बटा 2 कितना होगा 50। तो ये 50% जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है ये, और इनकी मध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हैं संख्याएं आरोही क्रम में तो पहले से ही दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से काटना चालू करते हैं। पहला अंक पहले से काट देंगे लास्ट से, दूसरा लास्ट से, तीसरा वाला तीसरे लास्ट से, चौथा वाला चौथे लास्ट से। ठीक है, अब हमें ये संख्याएं बच जाती हैं, 2 संख्याएं, तो हम क्या करते हैं फिर, अगर आपकी 2 संख्याएं बच जाती हैं तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। यानी कि एक x बचा था, एक x प्लस 2 बचा था, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या माध्यक आंसर मिल जाता है। तो माध्यक क्या वैल्यू कितना 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2 बटा में 2 बराबर 17।
बटा में 1 करेंगे, 3 गुणा कर देंगे, 2x प्लस 2 बराबर कितना होगा, 17 दूना 34। 2 उस तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा 2, तो 2x बराबर 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 16 दूना 32। तो हमने देखा जो x का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16। तो 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का ही हमसे वैल्यू पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 48 के वे सभी गुणनखंड जिनसे हम 48 में भाग कर सकते हैं। हम 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से, 4 से, फिर 6 से दे सकते हैं, 8 से दे सकते हैं, फिर आप 10 12 से दे सकते हैं। ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर 16 से दे सकते हैं, 16 3 48, फिर 24 दूनी 48 और 48 से। ठीक है, 48 से भी भाग कर सकते हैं ना। तो इतने सारे जो गुणनखंड हैं जिससे हम 48 में भाग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका माध्यिका निकालनी है। तो लास्ट वाला अंक लास्ट से डिवाइड करेंगे, हटा देंगे, दूसरा दूसरे से, फिर तीसरा वाला अंतिम तीसरे से, चौथा चौथे से। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यू बच जाती हैं, 6 और 8। जब दो वैल्यू बच जाती हैं हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा माध्यक या मध्यिका निकल आता है। तो 8 6 14, 14 बटा में 2 करेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारा 7 बन जाएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये आरपीएफ के एसआई प्रश्न में, एसआई के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, तीसरा टाइप पर पढ़ते हैं। अब है हमारे सारे क्वेश्चन बहुलक पर आधारित। प्रेक्षण लिखा है 5 4 4 6 7 और 6 9 7 6 5, इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है। बोला गया है कि हमें बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले याद करना है कि ये 5 है, कितनी बार आया है, 1 बार 5, 2 बार 5, 2 बार लिखेंगे। ठीक, फिर ये दूसरा 4 है, 4 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, 2 बार 4 आया है। फिर लिखेंगे 6, 6 लिखेंगे, 6 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार लिख लेंगे। फिर 7 लिखेंगे, 7 कितनी बार है, 7 2 बार है, तो 7 कितनी बार है, 2 बार। और एक संख्या बच जाती है 9, 9 कितनी बार है, 1 बार। अब इतने सारे बारंबारता में ये संख्या जो आ गई, इनमें ये चेक करना है इस तरफ जो है सर्वाधिक संख्या किस अंक की आई है, यानी कि सबसे ज़्यादा अंक कौन सा रिपीट हुआ है। तो आपको लग रहा है ये 3 बार आया है, कौन सा अंक, 6 अंक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहुलक क्या होगा, 6। तो आपको सीधा बात याद रखनी है, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, यानी कि जो क्वेश्चन में सर्वाधिक बार आया हो अंक, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ और प्रश्न हैं, देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या की मध्यिका। अरे एक सेकंड, मिस्टेक हो गया। ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन आ गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पर थे हम। यहाँ क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, सब संख्याएं देखनी है कितनी बार हैं। जैसे पहली संख्या 15 दिया हुआ है, कितनी बार है देखते हैं, 1 बार है, 2 बार है, 2 के बाद 3 बार और 4 बार। 15 जो संख्या वो 4 बार आई है। 26 चेक करेंगे, 1 बार, 26 का नाम लिखेंगे, 26 कितनी बार है, 1 बार हो गया, और ये 1 बार ही है। आगे हम देखेंगे 29, तो यहाँ पर 29 चेक करेंगे कितनी बार है, तो 1 बार 29 हो गया, 1 बार हो गया। ठीक, चौथी संख्या हम 19 चेक करेंगे, तो 1 2 3 बार 19 है, तो यहाँ पर क्या 19 लिखेंगे, कितनी बार, 3 बार। फिर हम चेक करेंगे 18, 18 कितनी बार है, 1 बार। चलिए 18 कितनी बार है, 1 बार। फिर उसके बाद 24 लिखेंगे, 24 कितनी बार है, ये भी 1 बार है। और 23 कितनी बार है, ये भी 1 बार है। तो हमने चेक किया इनमें से सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4 बार आया है। कौन आया है, 15 आया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, 15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सर्वाधिक बार रिपीट हो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस में लिया है। सबसे पहले चेक करते हैं 43 जो संख्या है वो कितनी बार आई है, 1 बार आ चुका है, 2 बार, 2 बार के बाद तीसरी बार हो गया, 3 बार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है 41, तो 41 से चेक करेंगे, तो 41 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 2 2 हो जाएगा। ठीक, फिर अगली संख्या 46 है, तो 1 बार है, 2 बार हो जाएगा, और ये 3 बार हो जाएगा। तो ये जो 46 है कितनी बार है, 3 बार हो गया। आगे 48 चेक करते हैं, तो 1 बार 48, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये जो 48 है वो कितनी बार आया, 4 बार। फिर बाद में बात करते हैं 50, तो 1 बार 50, 2 बार 50, 3 बार 50। तो हम चेक करते हैं ये 50 कितनी बार आया, 3 बार 50 आ गया। अब संख्या 54 रह जाती है, तो 1 बार 54 और 2 बार 54, यानी कि 54 कितनी बार है, 2 बार। तो हमने देखा ये सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है, 48। तो 48 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लिखा है इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है और तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या देखते हैं हम बहुलक के लिए, 11 है वो कितनी बार है देखेंगे, एक बार, दो बार, दो लिखेंगे। उसके बाद 15 चेक करेंगे कितनी बार है, 15 एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो ये 15 भी कितनी बार है, दो बार। 8 चेक करेंगे, 8 एक बार हो गया, 8 एक बार हो गया। चलिए आगे 9 चेक करेंगे, 9 भी एक बार हो गया। फिर 12 चेक करेंगे, एक बार, दो बार, तो 12 हो गया, दो बार। 14 चेक करेंगे, एक बार, ठीक है, 14 हो गया एक बार। अब हमें याद करना है कि आंसर जो है हमारा 12 है, यानी कि 12 आ रहा है बहुलक का आंसर। तो 12 की जो संख्या है वो सर्वाधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर 12 का 2 है, 11 का 2 है, 15 का 2 है। अगर इस के स्थान पर एक जो संख्या बची है, अगर उस जगह एक हम 12 और मान लेते तो हमारा जो 12 की बारंबारता है वो 3 हो जाती, यानी कि सर्वाधिक हो जाती। तो हम कह सकते हैं जो अंतराल जो हमारा बहुलक आना है 12, उसके लिए हमें क्या करना है, के का मान 12 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इस क्वेश्चन में आंकड़े दिए हैं, इस क्वेश्चन का बहुलक तथा मध्यिका निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले संख्या देख लेते हैं। 3 लिखेंगे कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, 3 लिखेंगे 3 बार है। 4 चेक करेंगे, एक बार 4 है, 4 एक बार ही है। बाकी बात 5 करेंगे, एक, दो और तीन, 4, 5 जो आया है वो 4 बार आया है। उसके बाद 6 देखेंगे, एक बार और दो बार, 6 जो आया है वो दो बार आया है। 7 एक बार आएगा, ठीक, 7 एक बार आया है। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा संख्या बारंबारता किसकी, 4 आ रही है, किसकी आ रही है, 5 की। तो इसमें जो बहुलक है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बहुलक वाला 5 है, तो आपका पहले बहुलक 5 5 ए और सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ये बहुलक तो हो गया कितना, 5, ठीक है। अब हमसे मध्यिका और पूछा है, तो मध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को एक बार लाइन से ये जो हम अरेंज करेंगे उसे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहले इनको। चलिए इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इनमें देखा हमने 3 आता है, और 3, 1, 2, 3, 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो एक बार, दो बार और 3 बार। फिर उसके बाद 4 है, तो 4 कितनी बार है, एक बार है, 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, एक, दो, तीन, 4 बार, 4 बार 5 लिख लेंगे हम, ठीक। फिर हमने देखा 6 कितनी बार है, एक बार और दो बार, दो बार 6 लिखेंगे। फिर लास्ट संख्या 7 लिखेंगे, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, मध्यिका निकालते समय तो हम लास्ट वाला लास्ट से हटा देते हैं। एक इस तरफ से हटाएंगे, दूसरी तरफ से हटा देंगे, एक इस तरफ से तो एक उस तरफ से, एक इस तरफ से एक उस तरफ से, दोनों तरफ से अगर इस तरफ से हटाएंगे तो उस तरफ से। अब ये इसमें ये क्या बनेगा, 5, तो ये 5 बचेगा, जो क्या हो जाएगा हमारा मध्यिका का आंसर। तो हम कह सकते हैं इसमें जो बहुलक 5 था और मध्यिका भी जो आएगी वो कितना होना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है इनका मध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है तथा माध्य निकालना है, ठीक है। तो बहुलक देखते हैं, बहुलक बहुलक में निकालना है और क्या निकालना है आपका, माध्य और मध्यिका। तो हम सबसे पहले दो चीज़ ही चेक कर लेते हैं, माध्यिका और बहुलक, इससे हमारा आंसर आसान हो जाएगा। तो मध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसे अरेंज करते हैं क्रम से। तो सबसे पहले एक को हटाएंगे, जैसे हम सबसे पहले एक को लिखेंगे, फिर आपका दो लिखेंगे, दो लिख लिया, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। फिर 5 के बाद क्या है हमारा, देखो, एक हो गया, दो हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। फिर हमारा 8 आएगा दो बार, 8 बार 2 हो गया, मतलब 8 8 दो बार हो गया, ठीक है, दोनों। अब क्या बचा, 9 बार, 9 9 बचा 3 बार, 9 9 और 9। अब इसकी मध्यिका कैसे निकालते हैं, पहला पहला अंतिम पहला हटा देते हैं, दूसरा फिर लास्ट हटा देते हैं, ऐसे ही तीसरा तीसरा चौथा चौथा हटाते जाते हैं। तो हमारा इसका जो मध्यिका बनेगा वो कितना आ जाएगा, मध्यिका मध्यिका जो बनेगा वो हमारा बनेगा 8, ठीक। तो मध्यिका हमारा एक इसमें 8 है और एक इसमें 8 है। बाकी का दूसरा विकल्प और चेक कर लेते हैं, बहुलक। बहुलक कैसे चेक करते हैं, जो सर्वाधिक बार आए संख्या, ठीक है। तो सर्वाधिक बार आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैसे भी चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। तो इसमें हमने देखा एक 9 है, 9 कितनी बार आया है, 4 बार। 9 कितनी बार आया, सॉरी 3 बार, 9 आया है 3 बार। उसके बाद जो 8 आया है वो 2 बार आया है, 8 आया है 2 बार, ठीक, ये 8 आया है 2 बार। फिर 3 आएगा 1 बार, 5 आएगा 1 बार, 2 आएगा 1 बार, ठीक है। तो हमने देखा ये यहाँ पर ये हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, कहीं कोई अंक छूट रहा है, एक बार देखिएगा। 5 हो गया, दो दो नहीं लिखा, 2 लिख गया, 5 लिख गया और 9 लिख गया, 8 लिख गया, 3 लिखा है, ठीक है। तो इसमें एक नहीं लिखा, एक भी एक बार आएगा, ठीक है।
तो अब इसमें चेक करना है सर्वाधिक जो बारंबारता है वो 3 आती है, किसकी आती है, 9 की। तो इसका जो बहुलक है वो 9 होना चाहिए। तो 8 के बाद 9 इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। तो ये दिख रहा है ऑप्शन यही बनेगा आपका आंसर करने पर, ठीक है। वैसे भी 6 दोनों में दिया ही था लास्ट में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच संबंध या प्रयोग सिद्ध संबंध को दर्शाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पिछली बार एग्जाम में बहुत पूछा है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है बहुलक बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर जो होता है 3 मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका और मध्यिका के साथ -2 गुणे में माध्य, 2 गुणे में माध्य, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मेट किस में दिया है ये चेक करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें से विकल्प चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें जल्दी से आपने चेक किया तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक क्या करते हैं, जो अभी फॉर्मूला चला गया ना, चलिए उसको देख लेना। अब इसमें हम जैसे डी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, माध्य बराबर, माध्य माइनस बहुलक, बहुलक बराबर क्या है, 3 का माध्य में गुणा करेंगे तो 3 माध्य हो जाएगा और -3 मध्यिका हो जाएगा, 3 मध्यिका, ठीक है, 3 मध्यिका हो जाएगा। तो बहुलक को हम इस तरफ ले आएंगे, बाकी हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा 3 मध्यिका इधर आ जाएगा, 3 मध्यिका, 3 मध्यिका, और ये 3 माध्य इस तरफ आएगा तो 1 माध्य हट जाएगा, तो माइनस का 2 माध्य हो जाएगा बराबर में, और ये कितना हो जाएगा आपका, बहुलक इस तरफ आ जाएगा, बहुलक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, उसी बेस पर पूछा गया था, ये भी एनटीपीसी ग्रुप में बहुत पूछा गया था कि सूत्र क्या है। इनमें से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो इस 3 से गुणा करेंगे तभी ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, बहुलक, बहुलक माइनस माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुणे मध्यिका तो 3 मध्यिका हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में क्या है, माध्य है तो 3 माध्य हो जाएगा, ठीक। अब एक बात बताइए, हम ये माध्य उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा तो वो 2 बचेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा बहुलक बराबर, बहुलक बराबर बनेगा 3 मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका, ठीक है, मध्यिका -2 माध्य। अब इसी फॉर्मूले पर ये हमारा विकल्प बन गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस फॉर्मूले पर सवाल भी बहुत आता है ग्रुप डी या एनटीपीसी या एएलपी के एग्जाम में। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिखा है किन्हीं दो दिए गए आंकड़ों के लिए यदि माध्य और बहुलक 42 और 60 हैं तो प्रयोग सिद्ध करते हुए बताइए कि उनकी मध्यिका क्या है। तो आपने देखा माध्य का वैल्यू कितना है, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर है 42, और मध्यिका कितना, सॉरी बहुलक कितना है आपका, जो बहुलक है, बहुलक, बहुलक का वैल्यू दिया 60। तो बहुलक बराबर होता है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है बहुलक, बहुलक बराबर 60 बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका, तो 3 गुणे मध्यिका लिखेंगे, मध्यिका तो पूछा है, मध्यिका, ठीक है, 3 गुणे मध्यिका -2 गुणे माध्य, माध्य का वैल्यू दिया है हमारे पास 42। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस ये 42 दूना कितना हो जाएगा 84, ये कितना होगा 42 दूना 84। अच्छा ये क्या है 42 दूना 84 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, उस तरफ ये 42 दूना 84 है, इस तरफ लाके दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 84 इसमें 84 उसमें जुड़ जाएगा, बराबर ये 3 मध्यिका हो जाएगा, ठीक। चलिए मध्यिका हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इससे 60 को और 84 को जोड़ेंगे तो ये कितना 144 बनेगा, बराबर 3 मध्यिका हो जाएगा। जब इसमें मध्यिका का मान निकालेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3, 3 चौके 12 और 2 3 24, तो ये मध्यिका का जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा 48। तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके के 2 प्रश्न और रखे हैं, आपको बनाने हैं जल्दी से। यहाँ पर लिखा क्या है, यदि एक बंटन का बहुलक 27 है तो बहुलक बराबर होता है 27 बराबर 27 लिखा ना, हम देखो एक बार चलो इसको फॉर्मूला बता देते हैं इसका एक बार और लिखकर, ठीक है। बहुलक, बहुलक शॉर्ट में लिखते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका, ठीक है, मध्यिका -2 माध्य, 2 गुणे माध्य, ठीक है। तो बहुलक की जगह आपका 27 दिया है तो 27 लिखेंगे,
3 मध्यिका, तो मध्यिका में 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे में 35 हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे में माध्य। अगर माध्य का वैल्यू निकालना है तो ये वाली चीज़ उस तरफ आएगी, तो ये 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणे माध्य बराबर 35 दिया 105 हो जाएगा। 105 में से ये 27 इस तरफ आ जाएगा, ये हट जाएगा 27, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 27 हट जाएगा, तो 2 माध्य बराबर, तो 105, 15 में 7 गया 8 और 10 में से 3 गया 7। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नम 18, तो जो हमारा माध्य आएगा माध्य वो कितना हो जाएगा 39। 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब एक अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं इसी तरीके के। लिखा है प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या की मध्यिका 55 और माध्य 58 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुलक वाला फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट ही, तो बहुलक में क्या करेंगे हम, बहुलक बराबर क्या होता है 3 मध्यिका हो जाएगा, 3 गुणे मध्यिका, ठीक है, माइनस 2 गुणे में ये माध्य हो जाएगा, ठीक, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम हर बार। 3 गुणे में मध्यिका की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, मध्यिका 55 है तो 55 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे में माध्य 58 है तो 58 लिखेंगे। 3 का गुणा 55 करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 1 16, माइनस 2 8 16, 2 5 10 11। अब इनका माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया 9 और 16 में से ये 12 चला जाएगा, मतलब 6 में से 2 चला जाएगा 4, ये बनेगा 49, तो 49 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने रेलवे के हर एक एग्जाम के प्रश्न देखे हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक है आपका सांख्यिकी से रिलेटेड था। अब एक पार्ट आपका और मिलेगा जिसमें आपको जो मानक विचलन होते हैं, प्रसरण होता है, विचरण गुणांक होता है, मानक विचलन होता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।